वेट लॉस अल्टीमेटली एक सिंपल मैथ्स पे डिपेंड करता है। कंसिडर कैलोरीज एज पैसे, दैट इज मनी इन योर बैंक अकाउंट। 500 कैलोरीज का डेफिसिट कैसे अचीव होगा, करना इतना भी सिंपल नहीं लगता जब बटर नान सामने पड़ी, बस तरीका अलग है। सो वेदर यू काउंट कैलोरीज और नॉट, योर बॉडी इज कीपिंग ट्रैक इंटरनली। अब सवाल ये उठता है, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने में ये कैसे हेल्प करता है? वी वॉन्ट फैट लॉस नॉट मसल लॉस। भूखे रह के या क्रैश डाइट करके वेट लॉस करोगे, देयर इज अ रिस्क कि आपकी मेहनत के आगे। कैलोरी डेफिसिट अचीव करने के लिए लोग गलती से बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ एक्सट्रीम डाइटिंग। पहले जो 2 किलोमीटर वॉक करने में दम निकल जा रहा था जिन लोगों का, अब 4 किलोमीटर भी मैनेज हो जाता है। आपने सुना होगा इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटीज कैपिटल। बट कैलोरी डेफिसिट इज नॉट अबाउट स्टार्विंग और डिप्राइविंग योरसेल्फ। इंडियन फूड से वेट लॉस नहीं हो सकता। वेट लॉस की बात आती है, बेचारे कार्ब्स को विलेन बना दिया जाता है। आप अपने दाल चावल रोटी सब्जी बिल्कुल खा सकते हो एंड स्टिल लूज वेट। घी से वेट लॉस होता है, कैन मेल्ट बेली फैट। एक्सरसाइज करो तो जो मर्जी खाओ, यू विल स्टिल लूज वेट। पहले समझते हैं ये कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। कैलोरी डेफिसिट सुना तो होगा आपने, थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, पर कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। वेट लॉस अल्टीमेटली एक सिंपल मैथ्स पे डिपेंड करता है। यू मस्ट बर्न more calories than you eat. In other words, a calorie deficit means you are eating fewer calories than your body needs or burns. जब आपकी बॉडी को डेली जितनी एनर्जी कैलोरीज चाहिए, आप उससे थोड़ी कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट फूड, तो वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी, ऑल्सो नोन एज बॉडी फैट, यूज करने लगती है। दिस शॉर्टफॉल इन कैलोरीज इज द डेफिसिट। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन आपकी बॉडी एक कार की तरह है। इफ यू कंसिस्टेंटली पुट इन लेस फ्यूल, दैट इज फूड, then the car needs to run. It will start using reserve fuel. हमारी बॉडी के रिजर्व फ्यूल कौन सी है बताओ? That is fat. Similarly, consider calories as पैसे, that is money in your bank account. If daily you spend more than you deposit, तो अकाउंट बैलेंस घटेगा। वैसे ही if you burn more calories and eat fewer, बॉडी का फैट बैलेंस घटेगा। This is the science of weight loss in a nutshell. साइंस की भाषा में बोले तो losing weight essentially comes down to one thing: burning more calories than you are eating. A math solution called a calorie deficit. No matter what diet or exercise you do, if a calorie deficit create नहीं हुआ, weight loss मुश्किल है। 500 कैलोरीज का डेफिसिट कैसे अचीव होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बॉडी नीड्स 2500 कैलोरीज डे टू मेंटेन वेट, maintenance calories, right? And you eat 2000 calories, that's a 500 calorie deficit. Over 7 days, 3500 calorie deficit is equal to 500 gram fat loss. Half a kilo per week sounds slow. Trust me, that's actually a healthy sustainable rate. अगर आप ज़्यादा फास्ट डेफिसिट करेंगे, से eating 1000 plus calories less than needed daily, शुरुआत में वेट जल्दी गिरेगा, बट यू विल फील मिजरेबल, थका हुआ, टायर्ड, और ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। वी डोंट वांट अ क्विक फिक्स, वी वांट लाइफस्टाइल। लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर विद रियल रिलेटेबल एग्जाम्पल्स। सपोज Rohan normally eats 3000 calories a day and maintains his weight. If Rohan starts eating 2500 calories per day, वो हर रोज 500 कैलोरी डेफिसिट में रहेगा। धीरे धीरे he'll notice his weight going down. On the flip side, अगर सिमरन नीड 2000 कैलोरीज and was eating exactly 2000 कैलोरीज, वेट स्टेबल रहेगा। बट लॉकडाउन के बाद she started eating 2500 कैलोरीज, एक्स्ट्रा स्नैक्स, नेटफ्लिक्स बेंच, तो 500 कैलोरीज सरप्लस से वेट बढ़ेगा ओवर टाइम। No surprise there. So calorie deficit का फंडा is basically calorie in versus calorie out. Calories in मतलब जो खाना पीना हम डेली कंज्यूम करते हैं, calories out मतलब जो बर्न होता है through your basal metabolic rate, the energy your body uses at rest, plus physical activities, walking, working out, even typing or talking, and digestion also. जब कैलोरीज हम ज़्यादा बर्न करते हैं तो बॉडी फैट से कंपनसेट होता है गैप, लीडिंग टू फैट लॉस। सिंपल राइट? बट आई नो सिंपल सुनना ज़रूरी है, करना इतना भी सिंपल नहीं लगता जब बटर नान सामने पड़ी हो। डोंट वरी, विल गेट इनटू हाउ टू क्रिएट दैट डेफिसिट विदाउट टॉर्चरिंग योरसेल्फ लेटर इन द फर्दर एपिसोड। फॉर नाउ याद रखो, कैलोरी डेफिसिट इज इक्वल टू वेट लॉस का गेटवे। इतना पावरफुल कंसेप्ट है ये दैट इट अंडरपिन्स एवरी इफेक्टिव डाइट आउट देयर। कीटो, लो कार्ब, लो फैट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सबका कॉमन डिनोमिनेटर यही है कि आप कम कैलोरीज ले रहे हो देन यू बर्न, बस तरीका अलग है। So whether you count calories or not, your body is keeping track internally. If you are not losing weight, most likely you are not in a sustainable calorie deficit. So how does it help it shredding and overall health? अब सवाल ये उठता है, ठीक है कैलोरी डेफिसिट से वेट लॉस होता है, पर श्रेडिंग यानी
गेटिंग लीन एंड टोन्ड, और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने में ये कैसे हेल्प करता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन. When you consistently maintain a calorie deficit, your body is forced to use stored fat for energy. इसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि बॉडी फैट परसेंटेज गिरने लगता है. आप नोटिस करोगे तो धीरे धीरे आपका फेस जो है थोड़ा पतला होता रहेगा, कपड़े लूज या फिट होते रहे होंगे, और स्टबर्न एरियाज लाइक बेली थाइज भी पतले होने लगेंगे. दिस इज़ बेसिकली व्हाट पीपल कॉल श्रेडिंग, जिसमें आपके मसल ज़्यादा डिफाइंड दिखते हैं बिकॉज द फैट लेयर कवरिंग देम इज़ रिड्यूस्ड. श्रेडेड फिजिक जैसे कि सिक्स पैक एब्स, टोन्ड आर्म्स का राज यही है कि फैट कम हो जाए और मसल मास बना रहे. लेकिन सिर्फ वेट कम होना एंड बीइंग श्रेडेड आर अ लिटिल डिफरेंट. वेट लॉस कुड मीन you lost fat, muscle or even water, but shredding implies you lost mostly fat while keeping your muscles. यहाँ एक important चीज़ याद रखनी है, we want fat loss not muscle loss. अगर आप भूखे रह के या क्रैश डाइट करके वेट लॉस करोगे, देयर इज़ अ रिस्क कि आपकी मेहनत के आगे जो बनाई हुई मसल्स हैं वो भी लूज़ कर बैठोगे एंड यू विल एंड अप लुकिंग वीक और स्किनी फैट. पतले दिखते हुए भी बॉडी टोन रहेगी. टू इंश्योर कि कैलोरी डेफिसिट से मोस्टली फैट ही जाए, आपको दो चीज़ें पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, प्रोटीन इंटेक एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स. इन अ कैलोरी डेफिसिट इफ़ यू ईट एडिकेट प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, चिकन, एग्स, ग्रीक योगर्ट एट्सेट्रा, इट हेल्प्स प्रिजर्व योर मसल टिश्यू. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस सिग्नल्स योर बॉडी टू होल्ड ऑन टू मसल बिकॉज ये मसल तो काम आ रही हैं भाई, इसको मत घटाओ. रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द वेट you lose will be fat, not muscle. You will retain that toned look as the fat layer goes away. Plus, building muscles boosts your metabolism. Muscle tissue is metabolically active. मतलब मसल रहती है तो आप रेस्ट करते वक्त भी ज़्यादा कैलोरीज चलाओगे. Studies and fitness experts have noted that strength training during weight loss can increase your resting metabolic rate. That is RMR. You burn more even when you are not exercising. So cardio plus weight training combo is best. कार्डियो से कैलोरी बर्न होगा, वेट ट्रेनिंग से मसल और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा. कैलोरी डेफिसिट अचीव करने के लिए लोग गलती से बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ एक्सट्रीम डाइटिंग. बट एज विल डिस्कस इन मिथ बस्टिंग, दैट कैन बैकफायर बाय स्लोइंग योर मेटाबॉलिज्म. इंस्टेड, अ मॉडरेट डेफिसिट विद प्रॉपर न्यूट्रिशन कैन एक्चुअली improve योर मेटाबॉलिक हेल्थ. जैसे जैसे आप फैट लॉस करते हो, योर बॉडी बिकम्स मोर एफिशिएंट एट यूजिंग एनर्जी. इफ़ यू मेंटेन मसल थ्रू एक्सरसाइज, your basal metabolism stays robust. Many people on a sensible calorie deficit diet report feeling more energetic after the initial adjustment period. क्यों? क्योंकि अब उनका शरीर लाइटर होता है. Carrying less excess weight around, simple activities become easier. Stamina improve होने लगता है. पहले जो 2 किलोमीटर वॉक करने में दम निकल जा रहा था जिन लोगों का, अब 4 किलोमीटर भी मैनेज हो जाता है. You might find yourself wanting to be more active naturally. Also, interestingly, फैट लॉस कैन इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी एंड वाइस वर्सा. जब आप हैवी ऑयली डिनर से बचते हो और ओवर ईटिंग से दूर होते हो, यू टेंड टू स्लीप बेटर. नो डाइजेशन, नो ओवर ईटिंग. अच्छी नींद से हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, विच फर्दर हेल्प्स इन फैट लॉस. वेट लॉस थ्रू अ हेल्दी कैलोरी डेफिसिट इजंट अबाउट लुकिंग गुड, इट्स अबाउट फीलिंग गुड एंड इम्प्रूविंग हेल्थ मार्कर्स. पर्टिकुलरली इन इंडिया जहाँ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज काफ़ी प्रेवलेंट है. थिंक diabetes, high BP, cholesterol issues, losing excess fat is a boon for our health. Research shows that even a 5 to 10% reduction in body weight can significantly improve your blood sugar and cholesterol levels. आपने सुना होगा India is becoming the diabetes capital. Being overweight, especially with fat around your belly, increases risk of type 2 diabetes. जब आप कैलोरी डेफिसिट से फैट लॉस करते हो, इंसुलिन सेंसिटिविटी improves. मतलब योर बॉडी हैंडल्स ब्लड शुगर बेटर. वी हैव सीन केसेस जहाँ लोग वेट लॉस करके अपना बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ रिवर्स कर लेते हैं और दोज विद डायबिटीज़ रिड्यूस देयर मेडिकेशन. इट्स दैट पावरफुल. हम में से बहुत लोग जो एज करते हैं 30s 40s में शिकायत करते हैं नी पेन और बैक पेन की. Extra weight puts extra pressure on joints, so even a 1 kg fat loss can feel like a huge relief on your knees. People find their joint pain reduces and they can move or exercise more comfortably after losing some weight. For someone with, let's say, arthritis, weight loss can be a game changer for mobility. Particularly for women with PCOS, PCOD or thyroid issues, losing excess fat can help balance hormones. PCOS symptoms often improve more regular menstrual cycles, improved fertility markers,
when weight is managed, of course, always under doctor guidance. But it's a positive effect of fat loss. We can't ignore this aspect जब आप अपना ख्याल रखने लगते हो. Exercise and eat right, it releases feel good hormone, endorphins. You start feeling proud of yourself. That confidence shows up in other areas of life too. Maybe you feel more comfortable meeting people, trying new activities, or wearing clothes you truly like. दैट मेंटल बूस्ट इज इनवैल्यूएबल. बहुत लोग बोलते हैं वेट लॉस जर्नी ने उनका डिसिप्लिन पेशेंस बढ़ा दिया है, विच हेल्प देम मेंटली बिकम स्ट्रॉन्गर. एंड गेस वॉट, कैलोरी डेफिसिट इज नॉट अबाउट स्टार्विंग और डिप्राइविंग योर सेल्फ. इट कैन बी डन विद healthy nutritious Indian foods that nourish your body. In fact, when done right, you will be eating plenty of veggies, fruits, dal, etc., which improves your micronutrient intake, vitamins or minerals. So you might find your immunity better, fall sick less often, your skin clear because of better diet and hydration, and overall you'll have a new zest for life. लेकिन हमारे इंडिया में वेट लॉस और डाइट को लेकर इतने सारे मिथ्स हैं ना कि कभी कभार सही इन्फॉर्मेशन की आवाज़ दब जाती है उनके शोर में. यू हैव प्रोबेबली हर्ड एडवाइस लाइक रात में राइस मत खाओ, मोटे हो जाओगे, और घी खाओ, इट विल बर्न फैट. कुछ लोग तो कह देते हैं डाइटिंग, अरे ये क्या सब फॉरेन वाली चीज़ें तुम यहाँ लेके आ गए, इंडियन फूड से वेट लॉस नहीं हो सकता. लेट्स शाइन सम लाइट ऑन रियलिटी एंड बस्ट दीज कॉमन मिसकंसेप्शंस वन बाय वन. मिथ नंबर 1, राइस कार्ब्स मेक यू फैट. इंडियन डाइट और राइस रोटी का रिश्ता तो जन्मों का है, फिर भी वेट लॉस की बात आती है बेचारे कार्ब्स को विलेन बना दिया जाता है. आपने सुना होगा, मैंने राइस बिल्कुल बंद कर दिया है, रोटी भी अवॉइड कर रहा हूँ. देयर इज़ दिस बिलीव दैट ईटिंग राइस, चपाती, पोटैटोज एट्सेट्रा विल ऑटोमेटिकली मेक यू गेन वेट. रियलिटी चेक क्या है इसका? कार्ब्स बाय देमसेल्व्स डोंट मेक यू फैट, एक्सेस कैलोरीज डू. इट्स ट्रू कि रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि white rice, maida, sweets are easy to overeat and can spike blood sugar. But blaming roti और चावल alone can be wrong. प्रॉब्लम तब होती है तब हम ज़्यादा खा लेते हैं या गलत टाइप के कार्ब्स लेते हैं. A bowl of rice is fine. The extra 3 bowls with ghee, dal might push you into surplus calories. It's all about moderation. Complex carbs like brown rice, whole wheat roti, carbs, millets have fiber and nutrients and can be part of a weight loss diet easily. इवन वाइट राइस इन कंट्रोल पोर्शन इज़ ओके यार. जापान में लोग डेली राइस खाते हैं एंड दे हैव लोअर ओबेसिटी रेट्स. ऑब्वियसली राइस अलोन इज इन द कल्प्रिट. बॉटम लाइन इज डोंट डिमोनाइज कार्ब्स. कार्ब्स आर नॉट द एनिमी. मॉडरेशन एंड क्वालिटी आर की. आप अपने दाल चावल रोटी सब्जी बिल्कुल खा सकते हो एंड स्टिल लूज वेट. बस अपनी टोटल क्वांटिटी और ऑयल या फिर घी पर कंट्रोल रखो. प्रो टिप देता हूँ, इफ़ यू लव राइस बट आर अफ्रेड फॉर वेट लॉस, ट्राई हैविंग 1 मीडियम बाउल इंस्टेड ऑफ 2. उसमें एक्स्ट्रा वेजीज और जो दाल का वॉल्यूम है वो ऐड कर दो. यू विल फील फुल विद फ्यूअर कैलोरीज. एंड हाँ, रात में राइस खाने से कोई डायरेक्ट फैट गेन नहीं होता. दैट्स अ मिथ. बॉडी डजंट हैव अ क्लॉक दैट सेज 8 बज गए, अब जो भी खाएंगे वो फैट बन जाएगा. इट्स टोटल इनटेक इन 24 आवर्स और ओवर डेज दैट मैटर्स. So feel free to enjoy your khichdi or pulao. Just fit it in your daily calorie needs. Myth number 2, घी से वेट लॉस होता है. घी इज़ अ मैजिकल फैट बर्नर. ये myth थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज हमारे यहाँ 2 एक्सट्रीम कैंप्स हैं. एक तरफ पुरानी जनरेशन जो कहती है घी खाओ ताकत आती है, घी से कोई मोटा नहीं होता. दूसरी तरफ मॉडर्न वेट वॉचर्स हु अवॉइड घी लाइक इट्स अ पॉइजन, थिंकिंग इवन अ ड्रॉप विल मेक देम फैट. एंड लेटली सम इंटरनेट गुरु टाइप्स बोल रहे हैं ghee is a fat burner and can melt belly fat. Reality क्या है? Ghee is basically clarified butter as a source of fat. Per gram fat has 9 calories, which is more than double of carbs or protein. 4 calories per gram. So ghee is high calorie. Yes, ghee does have healthy benefits. It has fat soluble vitamins, healthy fatty acids, and in moderation it's good for you. Even in Ayurveda, ghee is considered medicinal. पर क्या घी एक fat burner है? Will eating spoonfuls of ghee torture belly fat? Nope. There is a claim that ghee contains CLA, conjugated lanolic acid, a fatty acid that can aid fat loss in certain doses. But here is a kicker. The CLA content in ghee is only around 0.5 to 1.5%. बहुत ही कम. It's not enough to magically induce fat loss, especially if you are adding ghee on top of an already high calorie diet. As one dietitian put it, that is why we see Indians eating abundant ghee, yet not losing weight. सच तो ये है कि
Excess of anything will make you gain weight. Even healthy foods, a spoon of ghee has 45 calories. If you pour 3 to 4 spoons on your dal and also eat regular meals, adds up the calorie surplus हो जाएगा. However, completely avoiding ghee is also not necessary. Ghee in moderation, 1 से 2 daily teaspoon, can be part of a healthy diet. It adds flavor, improves satiety, and gives you those vitamins. Just don't think extra ghee is equal to extra fat burn. No food can break the laws of thermodynamics. So next time someone insists बेटा और घी लो, इससे वेट नहीं बढ़ता, और ऑल्टरनेटिवली घी बिल्कुल मत खाना, डाइटिंग में यू नो द बैलेंस आंसर. एक आध चम्मच घी खाने से वेट लॉस जर्नी खराब नहीं होगी. एक्चुअली इट माइट हेल्प यू फील सेटिस्फाइड, बट घी को दवा मत समझना फॉर फैट लॉस. इट्स नॉट अ मैजिक पोशन. कैलोरी डेफिसिट ही करेगा, चाहे आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो या घी. यूज़ लिटिल एंड काउंट इट ऑन योर कैलोरीज. Myth number 3, you have to starve or skip meals, that is fasting to lose weight. This one is super common, है ना. बहुत लोगों को लगता है डाइटिंग मतलब भूखा रहना. मे बी बिकॉज वी सी क्विक रिजल्ट्स व्हेन वी ड्रास्टिकली कट फूड. लाइक मैंने डिनर बंद कर दिया और 5 kg चुटकी में गिर गया. और इंडियन हाउस होल्ड में भी लॉजिक है, कम खाओ पतले हो जाओ. रियलिटी क्या है? जब आप अपने कैलोरीज बहुत ज़्यादा गिरा देते हो, लेट्स से यू क्रैश टू ईटिंग 800 to 1000 कैलोरीज पर डे when your body needs 2000. Initially weight गिर सकता है, आपको weakness feel होगी, you will be tired, mood off, maybe dizzy. Over time deficiency of nutrients can happen, leading to hair fall, weak immunity, etc. This is why people on starvation diet often regain sometimes more. The better approach, moderate deficit plus proper nutrition. जैसे experts कहते हैं, do not starve, instead eat balanced meals in a moderate deficit. Have your breakfast, लंच, डिनर, बस पोर्शंस जो है उसको कंट्रोल कर लो. इंक्लूड प्रोटीन एंड फाइबर सो यू फील फुल. इफ़ यू रियली वांट टू ट्राई फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग लाइक 16-8 मेथड कुछ लोगों को सूट करता है. बट रिमेंबर, इवन इन यू मस्ट इंश्योर द मील्स यू डू ईट आर बैलेंस्ड एंड विद इन योर calorie needs. Fasting is a tool for meal timing, not a magic weight loss button by itself. So you don't have to skip breakfast or dinner. A lot of people lose weight while eating 3 meals a day. कई लोगों को frequent small meals सूट करता है, कई को 2 big meals. The end game is creating a calorie deficit that you can stick to without hating your life. Also, starving often leads to binging. हम सब ने यही किया है. सुबह एक एप्पल, दोपहर एक सैलेड, बाय नाइट यू आर सो हंग्री कि पूरा पिज्ज़ा खा गए, वो भी अकेले. देन यू फील गिल्टी. ये एक अनहेल्दी साइकिल बन सकता है. सो myth bust, eat less to lose weight does not mean eating nothing. It means eat smarter. Even a dal roti sabzi meal can be a weight loss friendly if it's portioned right and not drowning in oil. Next myth is exercise करो तो जो मर्जी खाओ, you'll still lose weight. मैं जिम जा रहा हूँ रोज, अब एक बर्गर खा भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? Many of us having fallen into this trap. We overestimate calories burned and underestimate calories eaten. Reality क्या है? You can't outrun a bad diet. मतलब no matter how much you exercise, if you eat in excess, weight loss नहीं होगा. Even weight gain हो सकता है. Of course, exercise is fantastic for health and we'll talk about that. But purely for weight loss, diet has a bigger impact. Consider this, 30 minutes of brisk jogging जला सकता है 250 calories. That's roughly 1 samosa or a small packet of chips. If you reward your 30 minutes run with a treat worth 500 calories, you have cancelled the deficit and added surplus. बहुत unfair लगता है, I know. I kill myself on the treadmill and all I burned was that muffin. But that's how our body works. It's easier to not eat those extra calories than to burn them off later. So myth को उल्टा समझो. Weight loss is equal to 80% diet, 20% exercise approximately. दोनों ज़रूरी हैं, बट डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा. इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज का कोई वैल्यू नहीं है. In fact, exercise helps in creating a calorie deficit by burning some extra calories. It builds stamina, shapes your body and has a host of health benefits. Like सिर्फ एक्सरसाइज करके डाइट को completely इग्नोर करके बहुत स्लो प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी. A common scene, a person sweats out in the gym for an hour, then drinks a sugary sports drink and eats a big meal thinking they earned it. Net result,
कैलोरी डेफिसिट 0 या पॉजिटिव हो जाता है. सो डोंट फॉल फॉर द I'll eat this cake and run tomorrow. Another angle, some people think only cardio exercise is the way to weight loss and they do exercise of fat because they hate dieting. फिर एक plateau आता है and they are puzzled. The myth here is focusing on only on exercise and not on what and how much you eat. We have busted that. Diet control is crucial. Conversely, there is also a myth, बस डाइट कर लो, एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं. टेक्निकली आप सिर्फ कैलोरी डेफिसिट डाइट से वेट लॉस कर सकते हो. रिसर्च शोज डाइट ओनली वर्सेस डाइट एक्सरसाइज लीड्स टू सिमिलर वेट लॉस इफ कैलोरी सेम. Exercise ensure you lose mostly fat as discussed. It improves your muscle tone, strength, mood, bone density, list goes on. So ideal approach combine both smart eating plus smart training. Diet is like lowering incoming calories. Exercise is like increasing outgoing. दोनों से deficit accelerate होगा in a healthy way. Next myth is spot reduction. Lose belly fat with XYZ. ये myth तो पुरानी है बट कई लोग अभी भी इस पे यकीन रखते हैं. मुझे बस टमी रिड्यूस करना है, मैं क्रंचेस रोज़ के 100 कर रहा हूँ और आर्म्स पतले करने के लिए स्पेसिफिक मसाज या एक्सरसाइज बताओ. Unfortunately, you can't choose where you want to lose fat from. When you are in a calorie deficit, your body will pull fat from all over area in a sequence largely decided by genetics and hormones. Usually, belly fat is the last to go, sadly for men, and thigh hip fat for many women. It's just a common pattern. Crunches will strengthen your abs muscles underneath, but won't directly burn the tummy fat covering them. So don't fall for products like Slimming Belt for tummy or creams. They might make you sweat more there, water loss. But fat is burned systematically, not locally. The solution is overall fat loss through diet and exercise. Eventually, the stubborn areas will also shrink. Consistency is key. Spot reduction myth busted. There are many more myths like don't eat after 7 p.m. Eating fat makes you fat. More sweat is equal to more fat burn, etc. But I have covered the big ones. यहाँ पे आपके लिए एक चैलेंज है. एक कोई चीज़ अगले 7 दिन के लिए इम्प्लीमेंट करके देखना. जैसे कि इट कुड बी as simple as I'll walk 30 minutes daily or I'll replace my dinner rice with extra veggies and dal. After 7 days, see how you feel. Alright guys, that's all for today. अपना ध्यान रखो and remember, take it one meal at a time, one day at a time. You are building the new you, brick by brick. Stay positive, stay consistent and keep moving forward. It's not going to be easy, but it's going to be worth it. The confidence, energy and happiness you will gain are priceless. So start now क्योंकि कल कभी नहीं आएगा. Start today and your future self will say थैंक यू. डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो मैंने यूज़ किए. बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अनदर एक्साइटिंग टॉपिक. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. यू हैव गॉट दिस. बाय बाय. तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब. सब्सक्राइब. हाँ, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करना है, कमेंट करें. कमेंट कमेंट करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.